स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सीरीज। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज स्लैब रेट। स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्लैब रेट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है और एग्जाम में अगर आपने स्लैब रेट को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया तो आपके 5 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मिस मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज स्लैब रेट। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि हमारे स्लैब रेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि हम अपने स्लैब रेट को ओल्ड टैक्स रिजाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम उसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू जरूर करेंगे जो हमारे स्लैब रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम स्लैब रेट कौन सा होता है। ओल्ड टैक्स जो स्लैब रेट है हमारा वो पहले चलता था, लेकिन अब आप उसको, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम भी चूज कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजाइम भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम कौन सा है। हमारा इस वक्त जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है स्टूडेंट्स वो है असेसमेंट ईयर 2025 टू 26। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम होता है उसकी रेंज। स्टूडेंट, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइम होता है उसमें हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल कौन हो गया आपका, जो आपका बिलो 60 ईयर्स होते हैं। जो भी व्यक्ति, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो 60 साल से छोटा है तो वो हमारा इंडिविजुअल कैटेगरी में लाई करेगा। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होती है दैट इज सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन होते हैं जो 60 साल से 80 साल तक की उम्र के बीच में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 60 साल का भी व्यक्ति है तो वो हमारा सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारी कैटेगरी है दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं हमारे वो अबव 80 ईयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80 साल का भी अगर व्यक्ति है तो वो हमारा सीनियर सिटीजन कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हमारा सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है अप टू 2,50,000। तो जिस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो उसकी इनकम पे यहाँ पर कर मुक्त होती है, यानी कि टैक्स फ्री होती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। अगर एक इंडिविजुअल है तो और वो 2.5 लाख रुपए तक की आय अर्न कर रहा है तो उसे उस पर 0% टैक्स पे करना होता है, यानी कि उसे इस पर बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना होता है। उसकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए हो गई। यही अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन की मिनिमम टैक्सेबल लिमिट होती है 3 लाख, यानी कि अगर वो 3 लाख रुपए तक की आय अगर अर्न कर रहा है तो उसे उस पर 0% टैक्स पे करना होता है। यही अगर हम बात करें हमारे सुपर सीनियर सिटीजन की, तो सुपर सीनियर सिटीजन को हमें 5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलता है। 5 लाख रुपए तक की कर उनके लिए कर मुक्त होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट स्लैब रेट होता है। नेक्स्ट उसका जो रेट आता है वो होता है 2.5 लाख से 5 लाख तक। इंडिविजुअल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2.5 लाख तक उसकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट थी। अब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अगर उसको टैक्स पे करना है तो वो हमारा 5% की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन का हमारा मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितना था, 3 लाख। तो उनको 3 लाख से 5 लाख तक पे कितनी देनी होगी, यहाँ पे 5% टैक्स पे करना होगा। और सीनियर सिटीजन की तो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट ही हमारी 5 लाख है, तो ये वाली कैटेगरी में तो वो लाई ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा 5 लाख से 10 लाख तक की कैटेगरी आएगी। इसमें ये तीनों व्यक्ति कितना टैक्स पे करेंगे, 20% यहाँ पे उनकी इनकम पे टैक्स दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे हमारी 10 लाख से ऊपर तक की आय पर हम 30% टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाली चीज अगर आपको समझ में आई है तो देख लेते हैं इसका एक थोड़ा सा गो थ्रू करके इनको थोड़ा सा और इन डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिविजुअल की। अलग अलग ऊपर हमने इसको पूरा का पूरा चार्ट में देखा, एक ही बार एक ही जगह पर समझा। अब इनको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं। बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल को मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितनी थी, बिलो 2,50,000 ही हैज टू पे निल, उस पर उसको 0% टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें 2.5 लाख से 5 लाख तक पर, 2.5 लाख से 5 लाख तक उसको सिर्फ और सिर्फ 5% की इनकम पर कर देना होता है, यानी कि
5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख पर उसको 5% का टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 5 लाख से 10 लाख तक। 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम पर उसको कितना टैक्स पे करना होगा? 20 लाख। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबव 10 लाख। तो अबव 10 लाख पे इन सबको कितना टैक्स पे करना होता है? 30%। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन को 60 ईयर से ज्यादा 80 साल से कम, यानी कि 60 से 80 साल तक की उम्र के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट होती है 3 लाख रुपए। 3 लाख तक की आय पे उनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है, यानी कि उस पे उनको 0% टैक्स पे करना होता है। बात अगर हम करें 3 लाख से 5 लाख तक पर, तो उनको यहाँ पर टैक्स पे करना होता है 5%, और 5 लाख से 10 लाख की आय पर उनको 20% टैक्स पे करना होता है, एंड अबव 10 लाख 30%। स्टूडेंट्स, ओल्ड टैक्स रिजाइम में सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी आपके एसएससीज होते हैं, सभी को यहाँ पर अबव 10 लाख इनकी हाईएस्ट लिमिट होती है। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा इनकी जितनी भी आय होगी उन सभी पे उनको 30% टैक्स पे करना होगा। ठीक है, मिनिमम सबकी अलग अलग होती है। इंडिविजुअल की 2.5 लाख है, आपके जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी 3 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन की 5 लाख है। स्टूडेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितनी होती है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो लास्ट हम बात कर रहे हैं हमारे सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो हमारे 80 साल से ज्यादा की उम्र के होते हैं, उन पे उनको बिलो 5 लाख यानी कि 5 लाख से नीचे की आय पर उनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है। 5 लाख से 10 लाख की आय पे उनको 20% टैक्स पे करना होता है, और अबव 10 लाख 30% होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा याद करने की पर्पज से करते हैं। तो आप देखेंगे जब इंडिविजुअल की, तो ये दोनों कैटेगरी 2.5 लाख से 5 लाख ये हमारा सुपर सीनियर सिटीजन में यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, और बाकी दोनों तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ एक याद करने के पर्पज से है। तो ये हमारा रहा ओल्ड टैक्स रिजाइम। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा न्यू टैक्स रिजाइम क्या होता है। न्यू टैक्स रिजाइम जो था हमारा पहले वाला, वो था ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में चूज करना होता है, ये आपके पास ऑप्शन होता है। व्हेन यू आर फाइलिंग योर ITR, जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है whether to choose न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम जो आपका होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप किसी को चूज नहीं कर रहे हैं तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं, तो वहां पे आपको चूज करना पड़ता है, ऑप्शन को वहां पे टिक करना पड़ता है, तभी आप उसमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे। ठीक है, आज हम दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, ओल्ड टैक्स रिजाइम भी और न्यू टैक्स रिजाइम भी। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजाइम को एक यहाँ पे छोटा सा क्विक रिविजन ले लेते हैं। बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम की, तो यहाँ पर हमारा मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितनी होती है? 4 लाख। स्टूडेंट, अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजाइम की, तो वहां पे सभी की कैटेगरीज के अलग अलग क्राइटेरिया थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में सभी का एक ही क्राइटेरिया रहता है, दैट इज 4 लाख। 4 लाख से कम की आय पर उनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है, तो यहाँ पर उनको कितना पे करना पड़ रहा है? दैट इज निल, 0%। अबव 4 लाख बट बिलो 8 लाख, यानी कि 4 लाख से 8 लाख तक की आय पे उनको 5% का टैक्स पे करना होता है। 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो 10%, 12 से 16 की बात करें तो 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, और अबव 24 लाख 30%। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक बात नोट करी कि जो हमारा मिनिमम टैक्सेबल लिमिट था ओल्ड टैक्स रिजाइम में अलग अलग था, यहाँ पर सभी के लिए एक है, दैट इज 4 लाख। ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें तो वहां पे जो हमारा मैक्सिमम लिमिट था वो 10 लाख था। न्यू टैक्स रिजाइम में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 24 लाख है। ठीक है, और तीनों में एक बात और अगर आप नोट करें तो यहाँ पर डिफरेंस है आपका 5% का। याद करने के पर्पज से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सभी का डिफरेंस 5% है और इधर सभी का डिफरेंस 4 लाख है।
4 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4-4 लाख से बढ़ रहा है और इधर 5-5% से बढ़ रहा है। सिर्फ याद करने के पर्पज से ये वाली चीज है कि एग्जाम में बच्चा जाके कभी भूल जाता है कि हमारा स्लैब रेट किस तरह से है। तो यहाँ पे अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे आप 4 लाख से बढ़ाते चाहिए। 0 to 4 लाख 0%, 4 लाख to 8% 5% हो गया आपका, 4 लाख to 8 लाख, 8 लाख to 12 लाख 10% हो गया। ऐसे आप इसको इधर से 4 लाख से बढ़ाते जाइए और इधर से 5% से बढ़ाते जाइए, तो आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं आज एक क्वेश्चन। कौन है यहाँ पर? द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश। तो यहाँ पे हमारे राजेश सर आ चुके हैं। राजेश सर कहते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 26 इज ₹10,60,000। तो उन्होंने असेसमेंट ईयर 2025 to 26 में 10,60,000 रुपए की अर्निंग की है। हाउ मच ही हैज टू पे टैक्स। तो हमें ये देखना है कि इतनी अमाउंट पर उनको कितना टैक्स पे करना होगा। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे, ओल्ड टैक्स रिजाइम से भी करेंगे और न्यू टैक्स रिजाइम से भी करेंगे। ठीक है, दोनों से कैलकुलेट करके देखेंगे कि किससे हमारा टैक्सेबल अमाउंट कम आ रहा है, फिर हम उसी कैटेगरी को चूज कर लेंगे। गवर्नमेंट ने अब हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हम अपने टैक्स को कम करने के लिए दोनों में से कोई सा भी टैक्स रिजाइम चूज कर सकते हैं। तो पहले बात हम कर रहे हैं हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइम की। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम की अगर हम बात करें तो हमारा मिनिमम कितना है? 0 से 2.5 लाख तक हमें कितना पे करना होता है? 0%, दैट इज अमाउंट 0 हो जाएगी। इसको हम अलग से लिख के भी समझेंगे। 0 से 2.5 लाख कितना? 0%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उनके डिफरेंस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 to 2.5 लाख कितना हो जाएगा? 0%। तो ये तो सिंपल यहाँ पे हमारा अमाउंट 0 ही हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है 2.5 लाख से 5 लाख। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा आपका? 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट है? 5%। यहां पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख, 2,50,000। अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। 5% का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 5। परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 ऑटोमेटिकली आ जाता है। 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 12,500। तो अमाउंट कहां से आ गई? 12,500। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट कितनी है आपकी? 5 लाख से 10 लाख। 5 लाख से 10 लाख कितना परसेंट? 10%, सॉरी 20%। कितना डिफरेंस? 5 लाख। 5 लाख का 20% अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। और यही अमाउंट हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारा अबव 10 लाख। थर्ड कैटेगरी हमारी क्या होती है? अबव 10 लाख। हमारी टोटल अमाउंट कितनी थी? 10,60,000। तो यहां पे हम कितनी अमाउंट तक कैलकुलेट करेंगे? 10 लाख से 10,60,000 तक। कितना परसेंट? 30%। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 60,000। 60,000 पे जब हम 30% कैलकुलेट करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 18,000। स्टूडेंट यहाँ पे हम डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? कारण क्या है डिफरेंस लेने का? तो अगर हम ये चेक करें तो 2.5 लाख के अमाउंट तक तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर चुके हैं। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक की अमाउंट पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 लाख से 10 लाख यानी कि 10 लाख तक यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तक हम जो टैक्स, गवर्नमेंट हमारी जो होती है, स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी डबल टैक्सेशन पॉलिसी को वो चूज नहीं करती। जिस अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है उस पर दोबारा कभी भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे डबल टैक्सेशन के अंडर आ जाता है, जो कि हमारा नल एंड वॉइड होता है। तो उसमें आप गवर्नमेंट से रिबेट ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
कितनी ज्यादा है 60,000, तो 60,000 पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 30%, वैल्यू आ गई हमारी 18,000। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी आ गई। तो टोटल हमारा कितना अमाउंट आ गया 1,30,500। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नीडी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, वो है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि आपका 4% ऑफ लास्ट अमाउंट उस पर निकलता है। लास्ट अमाउंट हमारी कितनी है 1,30,500, जिस पर हम 4% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 10 से 10 अमाउंट कट हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 5220, और इनको हमने टोटल किया यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आ गई है 1,35,720 रुपीज। तो ये आपकी फाइनल अमाउंट है जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो ये आपकी कितनी आई है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ चुकी है, जिस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम स्टूडेंट्स करेंगे न्यू टैक्स रिजाइन से। न्यू टैक्स रिजाइन हमारा क्या कहता है, जिसमें हम अपनी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एक्चुअल अमाउंट कितनी कैलकुलेट कर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजाइन में हमारी मिनिमम लिमिट कितनी होती है 4 लाख। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम 0 to 4 लाख, कितना परसेंट हो गया यहाँ पे आपका 0%, तो अमाउंट कितनी हो गई 0। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी 4 लाख टू 8 लाख, कितना टैक्स पे करते हैं हम 5%। डिफरेंस हो गया यहाँ पे आपका 4 लाख, 4 लाख पर 5%, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट कैटेगरी होती है 4 लाख टू 12 लाख, लेकिन हमारी अमाउंट कितनी है 10,60,000 विच इज लेस देन 12 लाख। तो हम कितने तक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 8 लाख से 10,60,000 तक अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपका 10%। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 2,60,000। तो 2,60,000 का जब हम 10% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर 26,000। तो ये आ गया आपका 0, 20,000 एंड 26,000। इनका जब हमने टोटल किया तो वैल्यू आपकी आ गई है 46,000। जैसे हमने प्रीवियस में किया था, जैसे हमने ओल्ड टैक्स रिजाइन में हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करते हैं @4%। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई है 46,000, उसी पर ही यहाँ पर भी आपका 4% अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज 1840। टोटल करेंगे तो अमाउंट आ गई आपकी 47,840। ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजाइन एंड न्यू टैक्स रिजाइन। यहाँ पर आपको टैक्स पे करना था 1,35,720 का, और यहाँ पर आपको टैक्स पे करना था सिर्फ और सिर्फ 47,840 रुपए का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा आपका डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप किसी भी टैक्स रिजाइन से अपनी टैक्स को पे कर सकते हैं, दोनों ही लीगल है। दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। ये हमारी टैक्स प्लानिंग के अंडर आता है कि हम किस अपॉर्चुनिटी को चूज करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, उसमें हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। If you like our class, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.